कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है गरीब की दिवाली। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पवित्रा ने पुराने कपड़ों की गठरी मधु की तरफ खिसकाते हुए कहा, मधु देख ले, इनमें से जो कपड़े काम के हों वो ले जा। इस दिवाली तेरे बच्चों के पहनने के काम आ जाएंगे। मधु ने सारे कपड़े देखे और वापस से उनकी गठरी बांध दी और पवित्रा को दे दी। पवित्रा बोली, क्या हुआ, कुछ भी काम का नहीं है क्या? मधु बोली, भाभी जी, इसमें जो भी कपड़े हैं या तो उनका रंग फेड हो चुका है या फिर पहनने की स्थिति में नहीं है। मैं इनका क्या करूँगी? मधु का चेहरा उतर गया और वह दोबारा से घर की सफाई में लग गई। पवित्रा बोली, ओहो, तुम बाइयों के बिना बहुत ज़्यादा नखरे बढ़ गए हैं। मैंने तो सोचा था कि दिवाली आई है, थोड़े कपड़े दे दूं, पर तुम्हें भी ना राम लगे हैं आजकल। मधु पवित्रा की तरफ देखे बिना ही उदास स्वर में बोली, भाभी, दिवाली तो त्यौहार हमारा भी है। सस्ते ही सही, कपड़े तो हम भी नए ही पहनना चाहेंगे, और अगर पुराने पहने भी तो पुराने कपड़े पहनने लायक स्थिति में तो होने ही चाहिए। इसके बाद पवित्रा और काम वाली बाई के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मधु अपना काम निपटा कर चली गई। थोड़ी देर बाद पवित्रा की बहन सरिता का फोन आया तो पवित्रा ने बातों ही बातों में काम वाली बाई का किस्सा भी अपनी बहन को सुना डाला। वह बोली, देखा सरिता, इन छोटे लोगों के भी इतने नखरे हैं। ऐसा रुतबा दिखाते हैं जैसे पता नहीं महीने में कितने हजार रुपए कमा लेते होंगे। मैंने तो सोचा था थोड़ा मदद कर दूं, लेकिन इनके तो पांव जमीन पर ही नहीं टिकते। पवित्रा की बहन सरिता बोली, अरे दीदी, क्या कह रही हो? हमें अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। आप भूल गई या आपको याद नहीं? जब हम छोटे थे तब हमारे मम्मी पापा गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। हम भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। हमारी बुआ बहुत पैसे वाली थी। वह हर त्योहार पर अपने बच्चों के पुराने कपड़े लाकर मम्मी को दे देती थी और कहती थी, लो भाभी, बच्चों के कपड़े पहनने के काम आ जाएंगे। मेरे बच्चों के तो ये किसी काम के हैं नहीं। वे तो एक जोड़ी कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बार ही पहनते हैं, फिर तो मुझे फेंकने ही पड़ते हैं। आपके बच्चों के काम आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर मम्मी अपमान का घूंट पीकर रह जाती थी। हमने भी वह दिन देखे हैं दीदी। उस समय हमें बुआ पर कितना गुस्सा आता था। तब हमें भी यह महसूस होता था कि माना हम पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम इंसान भी नहीं। त्योहार पर खुशियां मनाने और नए कपड़े पहनने, पटाखे छुड़ाने का हक केवल अमीर लोगों का ही तो नहीं होता। गरीब लोग भी तो अपने त्योहार उतने ही उत्साह और खुशी से मनाना चाहते हैं। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर। इंसान पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता। सरिता की बातें सुनकर पवित्रा की आंखें खुल गई। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। अगले दिन जब मधु वापस काम पर आई तो पवित्रा ने मधु को नई साड़ी दी और बोली, यह ले नई साड़ी, एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी है तेरे पति के लिए, और बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ, कुछ पटाखे भी हैं। यह देख मधु बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आंसुओं को अपने पल्लू से पोंछते हुए बोली, भाभी जी, कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप ही बताइए, अगर वह पुराने या न पहनने लायक कपड़े लेकर मैं अगर अपने घर चली जाती और मेरे बच्चे कितने मायूस हो जाते। उनके मन में उम्र भर के लिए यह बात बैठ जाती कि हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, इसलिए तो त्योहार पर ढंग के कपड़े भी नहीं पहना सकते। मधु की बातें सुनकर पवित्रा की आंखों में भी आंसू आ गए और वह बोली, चल पगड़ी, त्योहार पर आंसू नहीं बहाते। यह नई साड़ी पहनना बहुत सुंदर लगेगी तुम पर। मधु ने खुश होते हुए सारे कपड़े उठाए और बोली, हाँ भाभी जी, इस दिवाली आपके दिए हुए कपड़े ही पहनेंगे और मिठाइयाँ भी खाएंगे। आपके घर में हमेशा खुशियाँ यूं ही बरसती रहें। मधु ने पवित्रा और उसके परिवार को ढेर सारी दुआएं दी और वह खुश होकर अपने घर चली गई। दोस्तों, कोई पैसे से अमीर या गरीब नहीं होता। दुनिया में अगर
कोई चीज़ टूटती है तो वह है घमंड। घमंड सबसे पहले टूटता है, इसलिए अपने पैसों का घमंड कभी ना दिखाएं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।